2024 में हम लोग बीजेपी को औकात दिखा देंगे। जो हेमंत सोरेन को परेशान किया जा रहा है ईडी द्वारा और बहुत संस्था, जो हम लोग के हर एक वार्ड में, पंचायत में, राज्य में काम मिल रहा है, काम देख करके बौखला चुके हैं कि हम लोग क्या जवाब देंगे 2024 में कि हमको जो वोट मिलेगा। तो हम लोग बौखलाए नहीं, हम लोग एकजुट हैं और हम लोग जो जेएमएम के कार्यकर्ता नौजवान जो हम लोग अपने ऊर्जा को भर रहे हैं। और ऐसा मुख्यमंत्री पहला बार जो झारखंड में मिला हुआ है और फिर दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए हम ही चाहेंगे कि विकास जो हो रहा है ईडी द्वारा या बीजेपी द्वारा रोका नहीं जाए, संपूर्ण तरह से काम किया जाए, काम करने दें। और नहीं तो एक बार हम लोग जब अपने औकात में आ जाएंगे तब भाजपा के औकात समझ में आ जाएगा। 2024 में हम लोग औकात दिखाने के लिए काम करेंगे, तब समझ में आ जाएगा कि कितने बीजेपी में दम है या जेएमएम वाला में दम है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जो हमारा सम्राट, युवा सम्राट मुख्यमंत्री जो हैं हेमंत सोरेन जी, उनका आप देखिए कि दलित पिछड़ी का जो है किसी भी बच्चे का जो योजना लाए हैं, सावित्री बाई फुले, ये जो आखिरी पावदान पर जो खड़ा है उस व्यक्ति को योजना को पहुँचाया जा रहा है। आप इस राज्य में कहीं भी किसी भी जो बच्चियाँ पढ़ रही है 8वीं क्लास से 12वीं तक, उसको आप पूछिए कि सब लाभ मिल रहा है कि नहीं, आप लोग जान सकते हैं इसको। अबुआ आवास हमारा केंद्र सरकार रोक दी। झारखंड में पर्सनल जो सौतेला व्यवहार हमारी सरकार के साथ हो रही है, केंद्र सरकार जो कर रही है, अब देखिए उसका प्रमाण है। पीएम आवास रोक दिया गया, उसका हमको दूसरा किस्त, तीसरा किस्त नहीं राशि मिला। हमारी सरकार अभी लाई अबुआ आवास, वो जा करके जो है अभी गरीबों का आवास है। ये सब चीज़ देख कर उनको पेट में गड़गड़ी हो रहा है, पच नहीं पा रहा है। यही सब कारण है कि जांच पर जांच करके हम लोग को मानसिक संतुलन खोने का काम करवा रहे हैं। जी सर, ये बाबूलाल मरांडी जी हमेशा चुल और चुटकी लेते हुए कहते हैं कि नहीं, ये चोरों की सरकार है, भ्रष्ट सरकार है, इसीलिए ईडी का छापा पड़ रहा है, सच सामने आ गया है, भांडा फूट गया है, कुछ इस तरह का बयानबाजी वो देते रहते हैं। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले बाबूलाल मरांडी से मैं आग्रह करूंगा विनम्रतापूर्वक कि वो पहले अपना छवि सुधारें। उनकी जो राजनीति जीवन थी उस लगभग जो है झारखंड में समाप्त हो गया है। तभी तो केंद्र सरकार के शरण में गए ना। अगर वो केंद्र सरकार के शरण नहीं जाते, झारखंड में चुनाव जीत के दिखाते, यहाँ पे मुख्यमंत्री होते, तो बोलने का राइट बनता है। तो हम लोग कुछ मान सकते थे कि कुछ हद तक सच्चाई है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। पहले वो अपना छवि देखे, अपने पार्टी को छवि देखे, फिर हम पर उंगली उठाएं। आज अगर बाबूलाल मरांडी छोड़ दें बीजेपी को ना, तो उनको भी औकात समझ में आ जाएगा कि क्या है। आज बीजेपी में जा करके जो बैठ के बोल रहे हैं बड़ी बड़ी बात, चोर हैं तो चोरों की पार्टी है, गरीबों का नहीं, वैसा कोई बात नहीं है। आज विकास जो हो रहा है वो देख रहे हैं कि हम अब की बार क्या जवाब देंगे। अब की तो बीजेपी में गए थे, अब की कहाँ जाएंगे कि अब की बचेंगे। इसलिए हम लोग अभी जो लास्ट जो चुनाव होगा 25 में, उनको बतलाएंगे कि मुख्यमंत्री फिर कौन होगा झारखंड का। इसलिए उनको ये दिक्कत हो रहा है और कोई बात नहीं। और यदि बाबूलाल मरांडी जी का ऐसा व्यवहार था कि इस हमारे हेमंत सोरेन जी को बोल रहे हैं चोर, यदि अगर वो चोर पहले से बीजेपी में थे, बीजेपी से अपना मुख्यमंत्री का पद भी संभाला, फिर भी वो अपना बीजेपी छोड़ करके अपने दूसरे पार्टी को क्यों ज्वाइन किए? यदि अगर बीजेपी चोर नहीं होती तो दूसरे पार्टी को ज्वाइन क्यों करते? अपना एक पार्टी बना करके अपना फिर कुछ समय तक अपना उसको चलाया भी है, फिर पुनः बीजेपी में जा करके शामिल क्यों हुआ? इसलिए हम तो जानते हैं कि बीजेपी तो चोर है ही, लेकिन साथ में बाबूलाल मरांडी भी चोर हैं। चूँकि जब उनका फिर रास्ता नहीं बना तो फिर जाकर एक चोर जो है अपने चोर कहावत है कि चोर मौसियात भाई, अपने मौसियात भाई में जाकर के फिर मिले। और हमारे जो कार्यक्रम चल रहा है यहाँ, हमारे मुख्यमंत्री जी जो अभी प्रधानमंत्री जी अपना जो पीएम आवास है सबको रोक दिए। क्यों रोक दिए? कि यहाँ के अगर हम आवास नहीं मिलेगा तो हमारे जो भी जनता है यहाँ के मुख्यमंत्री को दोषी देंगे, लेकिन यहाँ की जनता जानती है कि दोष किसके ऊपर है। चूँकि पीएम आवास रोके हैं तो सारी जनता जानती है कि यह केंद्र सरकार की दोष है। इसलिए हमारे हेमंत सोरेन जी अपना आवास गरीबों को देने के लिए अबुआ आवास के नाम से अपना योजना लाए और हर लोग तक पहुंचा रहे हैं। कहीं विपक्ष घबरा तो नहीं रही है ये जो 4 सालों में जो जेएमएम की सरकार ने कर दिखाया है? क्यों नहीं घबराएगी? जो 20 सालों में नहीं हुआ वो जेएमएम की सरकार 4 सालों में पूरा कर रही है, और किसी के दम पर नहीं, अपने आप के दम पर। उसमें 2 साल कोरोना निकाल दीजिए, 2 साल जो है कोरोना निकल गया, 2 साल में वो हमारा सम्राट मुखिया जो है झारखंड का, वो काम किए,
जो 20 साल में। जो पहले कई सालों में नहीं हुआ, वो जानते हैं कई साल राज किए हैं झारखंड में, ले वो नहीं कर पाए। हमारा मुख्यमंत्री जो काम किए हैं, एक आखिरी पावदान पर जो खड़ा व्यक्ति है, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए खास करके योजना है। उसका एक और उदाहरण बताऊंगा मैं। आप मजदूरों के लिए देखिए, कभी केंद्र सरकार चढ़ाई थी, दूसरे राज्य से कभी प्लान जो मजदूर किया वो लाया कोई सरकार, और पहला मेरा मुख्यमंत्री थे कि जो लेबर ग्रेड के लोग थे, जो मजदूर थे, बाहर में फंसे हुए थे कोरोना में, उनको ट्रेन से स्पेशल लाया गया। तो ये सब काम है। एरोप्लेन से भी लाया गया। केंद्र सरकार ये भी देख रही है कि अबुआ आवास हर जन तक पहुंच रहा है, इसलिए केंद्र सरकार घबरा करके हमारे हेमंत सोरेन जी को हर जगह से बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि ये अपना क्षेत्र में काम न कर पाए और फिर मेरा इस झारखंड में राज स्थापित हो। ऐसा हम लोग कभी होने नहीं देंगे। एक मिनट। आज दिनांक 29 जनवरी 2024 को ये जो जनसभा लोगों के द्वारा लगा हुआ है, आक्रोश का सभा है, इसलिए कि हमारे भोले भाले और सीधे साधे माननीय हेमंत सोरेन जी को लगातार बीजेपी के द्वारा ईडी के समन भेजा जा रहा है। चूँकि आदिवासी हैं, एक गरीब तबके के मुख्यमंत्री हैं हमारे, और लोगों को जैसे यहाँ जितने लोग आए हुए हैं अपने हेमंत सोरेन के लिए आए हुए हैं, वो भोले भाले हैं, सीधे साधे हैं। बार बार उनको बीजेपी सरकार केंद्र में बैठ के समन पे समन भेजवा रही है, ईडी का धौंस दिखा के डरा रही है। तो ये बहुत मतलब क्या उसको बोल रहे हैं कि लोग बहुत मतलब खराब हो स्थिति बन गया है। और हमारे हेमंत सोरेन जी इतना अच्छा काम किए, जो भी कार्यकाल उनका रहा चल रहा है, बहुत अच्छा काम किए, लेकिन बीजेपी के द्वारा बार बार धौंस दिखाकर ईडी के बार बार परेशान कर रहे हैं। हम लोग सभी लोग गढ़वा से भी आए हैं और भी जिला से आए हैं, और हम लोग चाहते हैं कि हमारे हेमंत सोरेन जी को कार्य करने दिया जाए और उनको मुक्त किया जाए ईडी से। बार बार किसी आदमी को आप ही अगर लगातार किसी को परेशान करिएगा तो वो बाधित हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, अपने कार्यों को नहीं कर पाएगा। तो हेमंत सोरेन हमारे बहुत ही अच्छे मुख्यमंत्री हैं, और हम लोग आपके माध्यम से बीजेपी वाले को कहना चाहते हैं कि पिछले वो कुछ लगभग 10 साल झारखंड में रहे हैं, वो कुछ काम नहीं किए, झारखंड को बेचने का काम किया, खोखला कर दिया। लेकिन उन लोग के आंख पे चुभ रहा है अब कि हेमंत सोरेन बढ़िया काम कर रहे हैं, अब इनको किसी तरह से उठा के अंदर करवा दे, चाहे जो भी हो। बार बार समन भेज के परेशान किया जा रहा है, यही मेरा कहना है। और ये पद जो है किसी का बगौती चीनी नहीं है, देश का संविधान का पद है। आप में ताकत है तो आप संवैधानिक तो तरीका से आइए ना, जनता को सपोर्ट लीजिए, आप बनिए मुख्यमंत्री, लेकिन पहले आप जनता में जाइए, जनता के लोगों को काम कीजिए, उनकी योजना दीजिए। वो तो आपसे बन नहीं रहा है, बस बार बार परेशान कर रहे हैं। जो लोग विकास करना चाह रहे हैं उनको भी कर रहे हैं। जी सर, आपका शुभ नाम? हमारा नाम कामेश्वर चौधरी है, मैं मेराल ब्लॉक गढ़वा जिला से आया हूँ। जे मैं अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष हूँ।